जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध का जो है से पार्ट सेकंड है। हम लोग जो है से शीत युद्ध स्टार्ट किए थे समकालीन विश्व में राजनीतिक जो है से उसका जो है से पहला चैप्टर जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, उसका जो है से स्टार्ट किए थे। ये जो है से पार्ट कब है? पार्ट जो है से सेकंड है, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखें तो जा करके वहाँ ज़रूर देखें। ये जो है से पार्ट 2 है। एक और बात नई सूचना आपको देना था कि ये जो है से आपको पूरी तरीक़ा से 2025 बैच के लिए समर्पित है। जो भी बच्चे 2025 में जो है से फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आपको पूरी कंटेंट दिया जाएगा। अगर PDF भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और किसी प्रकार से कोई फीस नहीं लिया जा रहा, संपूर्ण तैयारी किया जाएगा, जिसमें जो है से हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये सारा विषय जो है से यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अगर नहीं पता है, मान के चलिए कि आपका जो है से सगे संबंधी किसी को ऐसा है जिनको पता नहीं है, तो उनको ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो उनको भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, पिछले सेशन में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? तो पिछले सेशन में हम लोग समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छे तरीक़ा से हम लोग समझ चुके थे। अब देखना है कि शीत युद्ध का कारण क्या हुआ। तो शीत युद्ध के कारण क्या चीज़ देखने को मिला। तो देखिए, शीत युद्ध पहला जो था से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कैसी था? तो वैचारिक मतभेद था, है ना, वैचारिक मतभेद था। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। अमेरिका जो है से परमाणु कार्यक्रम पर आधिपत्य जमाना चाहता था। वो चाहता था कि हम ही सिर्फ परमाणु बम रखें, बाकी कोई नहीं रखे। ऐसा हो सकता है मेरे साथी? नहीं। तीसरा जो था से महाशक्ति बनने का होड़ था। अब अमेरिका का सोच रहा था ना कि हम महाशक्ति बन जाए, और USSR सोच रहा था, सोवियत संघ सोच रहा था कि हम महाशक्ति बन जाए। ये दोनों का आपसी यही मतभेद था। ईरान से सोवियत संघ का हस्तक्षेप था। फासीवाद ताकतों का अमेरिका का सहयोग था। विचारधाराओं को लेकर के लड़ाई था। मेनली रूप से तो विचारधारा का लड़ाई था, महाशक्ति बनने का लड़ाई था, है ना, यही था। अब चलते हैं आगे। मेरे बच्चे, एक और जरूर सूचना, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब आपके लिए इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है मेरे साथ कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचता है। अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि कैसे तैयारी होगा, वो सब मेरे पर छोड़ दीजिए। जो भी कर रहे हैं वही आप सिर्फ सुनते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, तो चलिए। अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र लोकतंत्र अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। अब अमेरिका सोचता था ना कि पूंजीवादी और उदारवादी विचारधाराओं का समर्थन करता था। वो सोचता था कि अर्थव्यवस्था के लिए यही सबसे बेहतर फार्मूला है। ठीक है, जबकि सोवियत संघ कहता था ये चचा ये कैसे होते हो, तो को जी कहता था ना कि समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के बेहतर था। अब कहिएगा कि पूंजीवादी क्या होता है, उदारवादी क्या होता है, साम्यवादी क्या है, समाजवादी क्या है। ये बच्चे पिछले सेशन में कर लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, है ना, उसको ज़रूर आपको देखना होगा। बस इतना यहाँ पे देख लीजिएगा। पूंजीवादी में जो है किसी फर्म का मालिक स्वयं जनता होती है, जबकि समाजवादी में किसी फर्म या किसी भी उद्योग के मालिक जो है कौन होता है? तो ये जो होता है आपका सरकार होती है। अब चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध पूछता है कि कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरे विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक हुआ था। और शीत युद्ध कब हुआ था? तो 1945 से जो बच्चे हुआ था उसके 1945 के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा 1945 से 1991 तक जो है शीत युद्ध देखने को मिला था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के गुट में शामिल, देखिए आज कह रहे थे ना सर कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के गुट में कौन कौन शामिल है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे 2 गुट लड़ रहे थे। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से जैसे कौन कौन? तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था और सोवियत संघ था। और ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, जापान और इटली लड़ रहा था। ठीक है, इटली लड़ रहा था। तो कहिएगा कि ऐसा जब दूसरा विश्व युद्ध में जो है अमेरिका और सोवियत संघ जब एक ही तरफ से था,
ये दोनों जो था दोनों बंदा एक ही तरफ से लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्र की तरफ से, तो क्या विपदा आ गई, क्या विचार मतभेद आ गया कि दोनों जो है आपसी में युद्ध करना चाह रहे थे। तो देखिए मेरे साथी, अमेरिका जो था ना द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे मित्र राष्ट्र की तरफ से ध्रुवीय राष्ट्र पर जैसे जापान पर जैसे परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है, अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे परमाणु बम इन्होंने गिराया। अब इसको लगता था ना कि सबसे शक्तिशाली हम ही है, अमेरिका सोचता था कि सबसे शक्तिशाली तो हम ही हो, जबकि सोवियत संघ चाहता था कि हम सबसे शक्तिशाली है। और यही दोनों का मतभेद हो गया। वही ना होता कि जब दोनों पार्टनर बराबर रहिएगा ना तो वो कहेगा ना कि ये आज सामा के सब्जियां हम ना बने वो तू बनाओ, वो कहते हैं हम ही कमजोर ही रे, ऐसे वाली बात हो गया। दोनों को जैसे शक्तिशाली बनने का होड़ हो गया। अब दोनों में फुट हो गया। ये सोचता था ना कि हम दूसरा विश्व युद्ध को अंत हमने करवाया था, और सोवियत संघ कहता था कि ऐसा नहीं है, हमने करवाया। इसी को लेकर के जैसा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। तो पूछता है कि मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे, तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था और सोवियत संघ था। ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, जापान और इटली था, ठीक है। दूसरी विश्व युद्ध के अंत अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हुआ क्या चीज़ मेरे साथी, तो अमेरिका जो था अमेरिका देख लिया था कि जापान पर जो है जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला है, क्योंकि उसके पास हथियार की कमी हो गई थी, बहुत सारे समस्या हो गए थे, बहुत सारे जो है रत रंजी हो गए थे, यानी कि मारकाट हो गया था। तो अमेरिका देख लिया ना कि जापान जो है अपने आप को खुद आत्मसमर्पण करने वाला है। इसी का फायदा अमेरिका ने उठा लिया। अमेरिका ने सोचा ना कि अगर ये आत्मसमर्पण कर लेगा तो हमको तो कुछ बात नहीं बनेगा, इसलिए जो है परमाणु बम बना लेता। ये जो है दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिरा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। तो पूछता है कि हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था, तो 6 अगस्त को और नागासाकी पर जैसे 9 अगस्त को गिराया गया था। हिरोशिमा पर जैसे लिटिल बॉय पर का और नागासाकी पर जैसे फाइटमैन नामक 2 जैसे परमाणु बम गिराया गया था। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिराया था परमाणु बम, तो 1945 में। पूछ लेगा पर्सनल डेट कि हिरोशिमा पर किस तारीख को गिराया गया था, तो 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को। 9 से 9, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे लिटिल बॉय, छोटा डेट में छोटा बॉय, ठीक है, और बड़ा डेट में फाइटमैन, है ना, इसको याद रखना, ठीक है। अमेरिका को संगठन, देखिए ये जो परमाणु बम गिराया मेरे साथी, उसके लिए बहुत सारे मतभेद हो गया। सबका मानना था कि ये जो है अमेरिका ने गलत किया, परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए था। लेकिन परमाणु बम का अमेरिका ने जो है परमाणु बम जो गिराया था उसका दलील क्या था, ये कहता था ना कि हम जो है युद्ध को ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहते थे, इसको से जैसे बहुत माल जाल का क्षति हो रहा था। अरे भैया, इसको तो अपना आधिपत्य स्थापित करना था, इसलिए गिरा दिया। लेकिन इसका बयान अजब रहता। अभी भी देख लीजिए, अमेरिका का जैसे कुछ घमंड ज़्यादा ही है, ठीक है। अमेरिका के संगठन, अब पूछता है संगठन के बारे में। नाटो 19 अप्रैल, देखिए छोटा डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल को, कब मेरे साथी, 24 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था, अमेरिका संगठन ने किया था। नाटो का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखेगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है। ये बात याद रखिएगा। पूछेगा कि नाटो का स्थापना किसने किया, तो अमेरिका ने किया। कब किया, तो अप्रैल 1949 में किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता था। अब इसका उद्देश्य क्या चीज़ था मेरे साथी, तो इसका उद्देश्य क्या चीज़ था, सभी सदस्य मिलकर जुलकर रहेंगे। सभी सदस्य जो भी नाटो में शामिल होगा, क्योंकि अमेरिका जो है पश्चिमी खेमा का गुट था, इसमें जो है बहुत सारे देश शामिल थे, और यूएसएसआर जो है पूर्वी खेमा का गुट था, इसमें बहुत सारे देश शामिल थे। तो वही था, नाटो में जो भी सदस्य देश शामिल थे उसमें जैसे 12 देश शुरू में शामिल हुए थे, ये भी बात याद रखेगा। तो सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर एक पर हमला होता है तो उसे अपने ऊपर हमला माना जाएगा और मिलकर मुकाबला करा जाएगा। कहने का मतलब है ना कि इसको कहना था ना नाटो के कि हम लोग जो है एक में मिलकर रहेंगे। अगर मान के चलिए कि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं, ठीक है,
और इसी पर जो है से एक आर नाम के देश है। अब आर पर जो है से आक्रमण होगा तो इधर से कहेगा ना जी ये हमरों पर हमला कर को यूएसएसआर जी। अब दोनों मिल के जो है से 5.5 चारों मिल के जो है से अमेरिका के समर्थन में जो है से किस पर हमला करेंगे, तो यूएसएसआर पर हमला करेंगे। वही बात कहता है नाटो कहता है कि हमारा जो है से आपस में मिल कर रहेंगे, एक दूसरा की मदद करेंगे, और अगर किसी पर हमला होता है तो हम सीधे उसको मिल करके फाइट करेंगे। ये नाटो का मेन उद्देश्य था। अब चलते हैं सीटो का स्थापना 1954 में हुआ था। अब सीटो का अर्थ क्या होता है, तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया संघाई संगठन। इसका उद्देश्य क्या था, तो साम्यवादी की विस्तार नीति से दक्षिण पूर्व एशिया की देशों की रक्षा करना। और साम्यवादी विचारधाराओं का कौन अगुवाई कर रहा था, तो जैसे यूएसएसआर कर रहा था। कौन, तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कर रहा था, जिसको जैसे रोकना था। कौन, सीटो का। तब पूछ लेता है कि सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि आपको 1954 में स्थापना हुआ था। बाकी ये नहीं पूछेगा, ये अपना खास नहीं है। अब सेंटो का स्थापना 1955 में हुआ था। सीटो का स्थापना 1954 में, सेंटो का स्थापना 1955 में। सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। देख रहा है ना, ये दोनों नाटो, सीटो, सेंटो का स्थापना जो है से कब हुआ था, तो ये जैसे अमेरिका के द्वारा 1939 में, 1939 में, 1954 में, 1955 में जो है से किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या जी था, तो सोवियत संघ के पूर्वोत्तर मध्य से दूरी रखना था। ये चाहता था ना सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रहे, ठीक है, इसलिए इसका किया गया था। अब सोवियत संघ, जब अमेरिका इतना संगठन बना ही रहा था तो सोवियत संघ चुप थोड़ी रहे वाला है। वो कोई मारे लगा आपको जैसे ढेला बालू चला रहा है और आप कहिएगा कि हम चादर ओढ़ के सो जाएंगे, ऐसा हो सका है, फिर ना मर्द हैं आप, है ना। उसी तरीक़ा से जैसे अब सोवियत संघ ने क्या किया ना कि इन्हें जैसे अपना उठा खिंचका चाचा जावरी नाटो बनल को, फिर सेंटो बनल को, अब सीटो बनल को, फिर सेंटो बनल को, ये कौन चीज़ होते। अब ना सोवियत संघ उठा और इन्होंने जैसे अपना एक संगठन का उदार किया। इन्होंने जैसे एक वर्षा संधि 1955 में इन लोगों ने जैसे क्या किया, तो 1900 वर्षा संधि 1955 में जो है से एक संगठन का निर्माण किया, जिसको नाम ही धर दिया वर्षा संधि। इसमें क्या किया, तो इसमें जो है मेन उद्देश्य था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। वो ये कह रहा था, नाटो वाला कह रहा था कि अगर हमरा पर कोई हमला करता है तो हम उसको मारेंगे। अब वर्षा कह रहा था ना कि अगर नाटो में जो शामिल देश है उसी से हम लोग लड़ेंगे। ये दोनों का बस आपसी मतभेद था। तब पूछ लेता है कि सीटो, सेंटो, नाटो का स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये जो है अमेरिका द्वारा कराया गया था। और सोवियत संघ में जो है सोवियत संघ जैसे वर्षा संधि 1955 में किया गया था। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है महागठबंधनों में छोटे छोटे साथ महाशक्ति छोटे छोटे देशों के साथ संगठन क्यों बनाती थी। अच्छा, आपको ये नहीं डाउट हुआ कि जब दो महाशक्तियाँ थे, अमेरिका था और सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर दोनों तो महाशक्ति था, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ गई संगठन बनाने का, आखिर क्या कारण था। ये जो है अपना गुटों में छोटे छोटे देश को शामिल करते थे, कुछ तो कारण हुआ होगा ना। तो एक कारण निम्नलिखित था, महत्वपूर्ण संसाधन थी, क्योंकि जैसे महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल खनिज ये सब जो है सभी के पास उपलब्ध नहीं था, तो ये छोटे छोटे देशों में उपलब्ध था तो उसको मिल जाता था। सैनिक ठिकाने, अब मान के चलिए कि अमेरिका में कितना सैनिक रुक सकता है, सोवियत संघ में जैसे कि सोवियत संघ ने जैसे क्यूबा पर अपना आधिपत्य जमाया ना जी, मतलब कि संगठन में शामिल किया था, तो उससे क्या चाहिए होता, अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इसलिए सैनिक ठिकाने के लिए, भू क्षेत्र के लिए और आर्थिक मदद करने के लिए छोटे छोटे देश को जो है शामिल किया करते थे। छोटे छोटे देश महाशक्तियों के साथ संगठन क्यों शामिल होते थे, देखिए बड़े देश मतलब कि दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ जैसे इसलिए शामिल करते थे क्योंकि उसमें जैसे संसाधन मिल जाए, भूभाग मिल जाए, सैनिक ठिकाना मिल जाए, ठीक है, इसलिए। लेकिन छोटे छोटे देश क्यों शामिल होना चाहते हैं, उनको भी क्यों कुछ जरूरी पड़ेगी, तो उनके लिए जैसे सुरक्षा के लिए, सैन्य सहायता के लिए, हथियार के लिए और आर्थिक मदद के लिए जैसे ये बड़े गुट में शामिल होना चाहते थे। मान के चलिए कि ये अमेरिका है, अमेरिका के बगल में जैसे एक छोटा सा ये देश हो गया, ठीक है। अब ये यूएसएसआर है, अब यूएसएसआर ने जैसे इस पर जैसे परमाणु बम या कुछ बम फेंक दिया, मान के चलिए यहाँ के यहाँ झटक के आ गया, तो अगर ये शामिल नहीं रहेगा तो ये जैसे मरने में मर गया। इसलिए शामिल होना चाहते थे कि हमारा अगर सोवियत संघ जैसे कुछ कारण मारता है तो ये अमेरिका के सहयोग से रहेंगे तो मदद करेगा। उसी तरीक़ा से इधर वाला भी इसके साथ सहयोग करता था, ठीक है, सुरक्षा के लिए।
करता था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।